बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले रुके नहीं हैं। मंदिरों को लेकर तालिबानी फरमान जारी हो रहा है। मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। पूजा समितियों से दुर्गा पूजा कराने के एवज में 5-5 लाख टका वसूला जा रहा है। ये एक तरह से जजिया टैक्स है। मुस्लिम बाहुल्य बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो चुका है। हिंदुओं को सजा दी जा रही है। पूजा कराने के बदले में पैसे वसूले जा रहे हैं और पैसे देने के बाद भी पूजा नहीं करने दी जा रही। बांग्लादेश की तस्वीर बहुत डराती हैं और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि हालात आने वाले वक्त में भी सुधरते नजर नहीं आते। पूरी रिपोर्ट देखिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह कसम, अल्लाह कसम, अल्लाह कसम। बांग्लादेश से हिंदुस्तान को मिटाने के लिए कस्में क्यों खाई जा रही हैं? बांग्लादेश से भारत के खिलाफ जिहाद का कॉल कौन दे रहा है? बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी गजबाए हिंद की बातें क्यों करने लगे हैं? बांग्लादेश के कट्टरपंथी दिल्ली पर कब्जा का सपना क्यों देखने लगे हैं? बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम कौन दे रहा है? আমরা দিল্লি দখল করব, দিল্লি শাসন করব। আল্লাহ জিহাদের জন্য, গজওয়াহিদের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? সাবধান করে দিতেছি, সাবধান হয়ে যাও। 1 সপ্তাহ তোমাদেরকে আলটিমেটাম দিয়ে দিলাম, 1 সপ্তাহ और আলটিমেটাম। बांग्लादेश में वही हुआ जिसका अंदेशा जताया जा रहा था। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही यह आशंका जताई जा रही थी कि अब बांग्लादेश भारत के लिए और वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए सिरदर्द बनेगा, और सिर्फ 2 महीने में ही यह आशंका सही साबित हो रही है। इन 2 महीनों में सबसे बड़ी आफत हिंदुओं पर आ गई है। पहले शेख हसीना के जाने के बाद कट्टरपंथियों ने उनके मकान दुकान जलाए, हिंदुओं को मारा पीटा, फिर हिंदू कर्मचारियों और टीचरों से जबरन इस्तीफा ले लिया गया। हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की, मूर्तियां तोड़ी, और अब हिंदुओं की दुर्गा पूजा निशाने पर है। हिंदुओं की दुर्गा पूजा की हालत समझनी हो तो बांग्लादेश के सिलहट से आई यह तस्वीर देखनी होगी, जो बहुत दर्दनाक है। सिर्फ यही एक तस्वीर बता देगी कि बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। सोचिए, यह एक दुकान की फोटो है जहां दुर्गा प्रतिमाएं बन रही हैं और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा है। 2 महिला तो 2 पुरुष कांस्टेबल पहरा दे रहे हैं, क्योंकि यहां कभी भी कट्टरपंथियों की भीड़ आकर मूर्तियां तोड़ देती है। जैसे बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में, जहां कट्टरपंथियों ने श्री गोपीनाथ मंदिर में हमला किया और मां दुर्गा, लक्ष्मी, मां सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं तोड़ दी। बांग्लादेश के हर हिंदू इलाके की यही कहानी है। नाम बदल दीजिए, कहानी बस यही है। और अब तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए हिंदुओं से जजिया टैक्स लिया जा रहा है। जजिया वो टैक्स होता है जो मुस्लिम शासक गैर मुस्लिमों से अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मनाने के एवज में वसूलते थे। यानी इस वक्त बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस किसी मुगल बादशाह की तरह हो गए हैं, जो हिंदुओं से दुर्गा पूजा मनाने के एवज में जजिया वसूल रहे हैं। दुर्गा पूजा कमेटियों को 5 लाख टका का जजिया टैक्स देने को कहा जा रहा है। बहुत सी जगहों पर तो दुर्गा पूजा मनाने की इजाजत ही नहीं दी गई है। यह कहा गया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं है और खतरा भी बहुत है, और जहां परमिशन दी गई वहां नियम कायदे बहुत लाद दिए गए। नमाज के दौरान पूजा, भजन कीर्तन करने की सख्त मनाही की गई है। इसीलिए अब बांग्लादेश से ये खबरें आ रही हैं कि ज्यादातर दुर्गा पूजा समितियों ने इस बार दुर्गा पूजा मनाने का ही बहिष्कार कर दिया है। देखिए, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा किस तरह से फीकी हो गई है। यह दिनाजपुर जिले के परबतीपुर भोवेर बाजार मंडप की दुर्गा पूजा है। पिछले 3 साल में देखिए कितना भव्य पंडाल बना था। 2021 में, 2022 में और 2023 में बाकायदा इन पंडालों की एक थीम थी। लेकिन इस बार यानी 2024 में देखिए कैसे बस डंडों के ऊपर एक कपड़ा टंगा हुआ है। बांग्लादेश में हमेशा से ही शानदार दुर्गा पूजा होती थी। यह 2 साल पहले का ढाका यूनिवर्सिटी का वीडियो है। दुर्गा पूजा पर यूनिवर्सिटी कितने शानदार तरीके से सजी हुई थी, और इस बार यूनिवर्सिटी में दुर्गा पूजा मनाना बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बांग्लादेश के हर शहर का यही हाल है। यह पिछले साल का खुलना का वीडियो है। खुलना शहर देखिए कितना शानदार सजा हुआ है।
शहर में सिर्फ दुर्गा पंडाल ही नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार पूरा उत्साह ही ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हिंदू यहां दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। हिंदुओं के मन में गुस्सा है, क्योंकि उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। ऐसा हाल तो बांग्लादेश में तब भी नहीं रहा जब वहां पाकिस्तान का शासन था। ये 1966 का ढाका का वीडियो है, तब वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। देखिए कैसे दुर्गा पूजा हो रही है। धीरे धीरे पूरा बांग्लादेश कट्टर हुआ। शेख हसीना ने कट्टरपंथी ताकतों को कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, पूरा बांग्लादेश ही हिंदुओं का दुश्मन बन गया। बांग्लादेश में किस कदर कट्टरता हावी हो चुकी है, यह चटगांव का वीडियो है। यहां एक हिंदू लड़के को पुलिस ने पकड़ा है, उस पर फर्जी ईश निंदा के आरोप लगाए गए हैं। देखिए, जब पुलिस उस लड़के को पकड़ कर ले जा रही है, तो पुलिस से उस लड़के को छीन कर मारने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ आ गई। पुलिस को अपनी गाड़ी बैक गियर में डालकर वहां से किसी तरह से इस जिहादी भीड़ से बचकर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस हिंदू लड़के की फर्जी आईडी बनाकर किसी ने फेसबुक पर कमेंट किया था, जिसके बाद यह भीड़ भड़की। पुलिस किसी तरह से उस लड़के को पकड़कर थाने ले आई, तो भीड़ ने पटिया थाना ही घेर लिया। थोड़ी ही देर में सैकड़ों जिहादी थाने के बाहर इकट्ठा हो गए, जो उसे अपने हवाले करने को कह रहे थे, ताकि वो उसकी मॉब लिंचिंग कर सके। भीड़ लगातार थाने पर पथराव करती रही। बहुत देर तक यह हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस को यहां पर आर्मी बुलानी पड़ी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ यही हो रहा है। उन्हें झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। ईश निंदा के आरोप लगाए जा रहे हैं। खुलेआम कट्टरपंथी अब हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, তাদের বিচারের জন্য যদি আবারও রাস্তায় নামা লাগে, আমরা আবার রাস্তায় নামবো। এখনো তারা ষড়যন্ত্র করছে। আপনারা জানেন কিনা জানি না, কখনো হিন্দু নামে, কখনো সংখ্যালঘু নামে, কখনো চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব বলে, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের তারা কি বলেন, নেতা লিডার বলে, তথাকথিত সাংবাদিক বলে, তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, তোমরা তাল বাহানা করবে না, গুটিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে দেশ থেকে ভাগো। অতি সত্তর ভেঙে যাও, অতি সত্তর ভেঙে যাও। তোমার বাবারা ভেঙে গেছে, তোমার দাদারা ভেঙে গেছে, শেখ হাসিনা ভেঙে গেছে। তোমরা পাত্রাজি ফাজলামি করিও না, লড়র ফড়র করিও না। সাবধান করে দিতেছি, সাবধান হয়ে যাও। 1 সপ্তাহ তোমাদেরকে আলটিমেটাম দিয়ে দিলাম, 1 সপ্তাহের আলটিমেটাম। তারপরকে তোমাদেরকে দেখে নিব, যতক্ষণ বেঁচে আছি তারপরে তোমাদেরকে দেখে নিব। নাসরুম মিনাল্লাহ ওয়া ফাতহুন করিব ওয়া বাশশিরিল মুমিনিন। बांग्लादेशी कट्टरपंथी सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहे, बल्कि दुर्गा प्रतिमाएं भी तोड़ रहे हैं। यह नारायल मीरपाड़ा की घटना है, जहां दुर्गा पूजा से ठीक पहले यह तोड़फोड़ हुई है। इसी तरह से पाबना सुजाननगर में भी रात को अज्ञात हमलावर आए और मूर्तियां तोड़कर चले गए। जहां भी हिंदू अपने पंडालों में मूर्तियां ला रहे हैं, इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ आ रही है, उन्हें तोड़ दे रही है। यह रंगपुर जिले की घटना है। रात के 3:30 बजे जिहादी आए और हिंदू मंदिर में रखी मां दुर्गा की ये मूर्तियां तोड़ दी। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों, जिहादियों और जमातियों ने यह ठान लिया है कि हिंदुओं को इस बार दुर्गा पूजा नहीं मनाने देनी, इसीलिए उनके पंडालों पर यह हमला हो रहा है। बांग्लादेश इस वक्त पूरी तरह से एंटी हिंदू और एंटी इंडिया बन चुका है। वहां हर बात पर भारत और हिंदू विरोध शुरू हो जाता है। मुद्दा कोई भी हो, जुमे के दिन मस्जिदों में ऐसे ही कट्टरपंथियों की भीड़ जमा होती है और भारत विरोधी नारेबाजी शुरू हो जाती है। यह ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, जो सबसे बड़ी कही जाती है। देखिए कैसे इस मस्जिद से भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया जा रहा है। আমাদেরকে রাসূলের বাণী গজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতি নিতে হবে।
তারা আজকে গজওয়াতুল হিন্দে তারিখে বাস্তবায়ন করার জন্য অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখে আমি স্পষ্ট করে বলি, ইনশাআল্লাহ সুম্মা ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, পুরো ভারতবর্ষ অখণ্ড ভারতবর্ষ হবে, কিন্তু পুরো ভারতের পতাকা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ऐसे ही हावी हो चुके हैं। अभी तो बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार है, भले ही सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बताया जा रहा हो, लेकिन आगे सिर्फ उनका चेहरा है। हकीकत यह है कि बांग्लादेश की सत्ता पर असली कब्जा बीएनपी के साथ जमात इस्लामी और कट्टरपंथी ताकतों का हो चुका है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की सरकार बहुत से आतंकवादियों को जेल से आजाद कर चुकी है। जमात इस्लामी फुल फॉर्म में आ चुकी है। वो हिंदुओं पर जुल्म के साथ साथ भारत के खिलाफ नफरत फैला रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ बहुत हावी हो चुका है और अब उसे हवा भी मिल रही है। इसीलिए वो सबसे पहले भारत के खिलाफ जिहाद, गजबाए हिंद और दिल्ली पर कब्जा करने जैसी बातें कर रहे हैं। 100 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, আবার এই ভারতকে আমরা মুসলমানরা শাসন করব। বাংলাদেশ দখল করার চিন্তা ভাবনা করিও না, আমরা দিল্লি দখল করব, দিল্লি শাসন করব। আল্লাহ জিহাদের জন্য, গজওয়া হিন্দের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? আমাদেরকে বিশ্ব শাসন করার জন্য, বিশেষ করে ভারতকে দখল করার জন্য আমাদের আল্লাহ কবুল করুক। সবাই বলেন এই হাসিনা আওয়ামী লীগ বিদায় হয়ে গেছে, আর 100 বছরেও বাংলাদেশের আর মাথা উঠাতে পারবে না। ঠিক না বলেন? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ऐसे ही नफरती तत्वों की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच अब कूटनीतिक संबंध भी खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया है। भारत में बांग्लादेश के एम्बेसडर का नाम मुस्तफिजुर रहमान था। रहमान भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के तौर पर 2020 से अपनी सेवाएं दे रहे थे। अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि इस कदम के पीछे वजह क्या है। हालांकि नई दिल्ली के अलावा ब्रसल्स, कैनबरा, लिस्बन और संयुक्त राष्ट्र से भी बांग्लादेश ने अपने राजदूत वापस बुलाए हैं। इन्हें कहा गया है कि ये तुरंत ढाका रिपोर्ट करें। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भी शरण लेने के लिए भारत में ही रह रही हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने शेख हसीना, उनकी पार्टी और उनकी लीगेसी को पूरी तरह से खत्म करने की ठान ली है। शेख हसीना के ऊपर ही 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। आज नहीं तो कल बांग्लादेश भारत से शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग करेगा और तब भी भारत के संबंध और खराब ही होंगे। बहुत सी जगहों पर शेख हसीना की वजह से भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें शेख हसीना का वोटर समझा जाता है। अल्पसंख्यकों में हिंदुओं के अलावा बौद्ध भी लगातार निशाने पर हैं। कट्टरपंथी उन दुकानों को भी निशाना बना रहे हैं जहां भगवान बुद्ध की मूर्तियां बेची जाती हैं। यह चटगांव हिल ट्रैक का एरिया है जहां बौद्ध समुदाय के लोग रहते हैं। देखिए कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ ने दुकान और भगवान बुद्ध की मूर्तियां जला दी। বুদ্ধমূর্তি দোকান, বুদ্ধমূর্তি দোকান, বুদ্ধকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই সাধারণ বাঙালিরা আমাদের গৌতম বুদ্ধকে, আমাদের বুদ্ধকে পুড়িয়ে দিয়েছে। দেখেন আমাদের বুদ্ধকে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমরা যাকে প্রণাম করি, যাকে শ্রদ্ধা করি, যাকে বন্দনা করি, তাকে পুড়ে ফেলছে। इन इलाकों में लगातार इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं और बौद्धों की दुकानों को लूट रहे हैं। ये वीडियो खारगा छेरी का है जो चटगांव हिल ट्रैक्स का एरिया है। देखिए कैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ आई, पहले दुकानों में तोड़फोड़ की और फिर उन्हें लूट लिया। सारी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गईं। केरल में क्यों हुई एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, खबर पर पूरी डिटेल इस ब्रेक के बाद।